करीबन 90 निकायों में मैंने स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है उसके बारे में अपना संदेश दिया है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन मेरा बड़ा प्रिय विषय है क्योंकि 2015 से 2020 तक मैं डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति रहा और मेरी नगर परिषद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहूं या देश के यशस्वी गृह मंत्री और अनेकों मुख्यमंत्री और स्टेटों से सम्मान प्राप्त किया और न केवल देश लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे कार्यों को सम्मान मिला। मैं आज जयपुर की इस कार्यशाला के अंतर्गत मैंने जो टिप्स दिए हैं, मैं चाहता हूं कि वो टिप्स आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे। उसमें मेरे द्वारा जो टिप्स दिए गए उसमें मुख्य रूप से 5 टिप्स ऐसे हैं, अगर उन पर काम किया जाए और उस पर हमें शहर की जनता अगर विश्वास दिलाए और उस पर खरा उतरे तो निश्चित रूप से जयपुर की फिजाएं बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी निश्चित रूप से स्वच्छता पर बहुत मजबूती से डटे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग वांछित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग अगर गंदगी नहीं फैलाएं तो हिंदुस्तान को स्वच्छ बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं मानता हूं कि शहरों की जनता भी है। हमारी सेवाओं में कोई कमियां रह सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उसका बदला उतारें। उनका ये बनता है कि वो हमें सूचित करें और हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाएं। आज हमने जो टिप्स दिए उसमें मुख्य रूप से डोर टू डोर कचरा संग्रह, मैं ये कह सकता हूं पूरे देश के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम बड़े तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं न कोई कमी और खामी है। अगर उसको हम दूर कर लेते रहे तो निश्चित रूप से 70% काम हमारा स्वच्छ भारत मिशन का हो जाता है। हमारा ये काम 365 दिन चलना चाहिए, टाइम बाउंडेड, मतलब जिस घर पर गाड़ी 9 बजे पहुंचे तो 9:10 मिनट का हेरफेर चल सकता है, लेकिन ज्यादा डिले नहीं। होली हो चाहे दिवाली हो, ये कचरा संग्रहण का काम नियमित रूप से चलना चाहिए और आम जन से बार बार स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपील की जाती है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग दिया जाए, लेकिन आज भी देखा जा रहा है ज्यादातर घरों से गीला और सूखा कचरा मिक्स आ रहा है। हमारे द्वारा ठेकेदारों को भी पाबंद किया जाता है कि आप लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग, जिसके अंदर आईईसी की एक्टिविटीज करें, लोगों को मोटिवेशनली तैयार करें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग दें। अगर हमारा गीला और सूखा कचरा अलग अलग आने लग जाता है तो उसके बाद सेकंड हमारा जो मुख्य काम रहता है वो रात्रि स्वीपिंग का, रात्रि सफाई। कॉमर्शियल एरिया के अंदर हम दिन में सफाई नहीं कर सकते, इसलिए रात्रि में कॉमर्शियल एरिया के अंदर 100% कॉमर्शियल एरिया के अंदर सफाई होनी चाहिए और वो सफाई 400 मीटर में एक व्यक्ति को लगाने से बड़ी इफेक्टिव सफाई हो सकती है। हम इसमें अगर खानापूर्ति करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ नहीं हो सकता और हर व्यापारी को अपनी दुकान पर कचरा पात्र रखना चाहिए। व्यापारी के दुकानों से कचरा उठाने का समय दुकान बंद होने से 1 घंटा पहले नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की गाड़ियां वहां पहुंच जानी चाहिए और कचरा उठानी चाहिए। तीसरा हमारा विषय है कि सार्वजनिक टॉयलेट, हमारे सार्वजनिक टॉयलेट बिल्कुल साफ होने चाहिए, जिसके लिए हम सफाई के लिए कर्मचारियों को पैसा भी देते हैं, ठेकेदार को भी पैसा देते हैं, लेकिन इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से हमारे टॉयलेट गंदे रहते हैं, जिसमें आमजन जाने से कतराता है। आज हमारे द्वारा टिप्स दिए गए हैं कि उन टॉयलेटों में दिन में 3 बार जियो टैग से फोटो हर टॉयलेट का एक ग्रुप बनाकर उसमें डाले हुए हैं। इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट जो हमारे मुख्य हैं। चौथा पॉइंट हमारा आता है कि खाली प्लॉट, जितने भी शहर में खाली प्लॉट पड़े हैं जो आम जन के हैं, उनको पूरी तरह से सफाई उनमें होनी चाहिए। अगर वो सफाई नहीं करे तो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम अपने दम पर अपने साधनों से सफाई करे और 10 गुना पेनल्टी उनसे ले, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि अगर वो प्लॉट को साफ नहीं करेंगे तो जुर्माना लगेगा और जुर्माना जमा नहीं कराएं तो उन प्लॉटों को सीज करने की कार्रवाई करें। 5वां हमारा सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना। आज हम शहरों में देखते हैं जगह जगह प्लास्टिक की थैलियां बिखरी पड़ी रहती है।
ये केवल शहर को ही गंदा नहीं कर रही है, अपितु हमारी गायों की हत्या भी कर रही है। आज हमने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर चाहे कोई भी निकाय हो, चाहे निगम हो, चाहे कोई भी जोन हो, अपने अपने जोनों के अंदर कर्मचारी लगाकर या ठेके प्रणाली से सारा प्लास्टिक एक बार साफ कर दिया जाए और इस पर निरंतर वाच रखी जाए। तो निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इन 5 पॉइंटों पर अगर गंभीरता से विचार कर लिया तो जयपुर की फिजाएं बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट और भी हैं जिसके अंदर गाय सड़कों पर नहीं घूमनी चाहिए। रोड लाइट, हमारी लाइटें हर पोल पर जलनी चाहिए और हमारे डिवाइडर और शहर के अंदर एंट्रेंस के पॉइंट सारे रंग रोगन से सुसज्जित होने चाहिए। शहर सजना चाहिए, क्योंकि जयपुर राजस्थान का वो शहर है जहां से पूरे राजस्थान की दिशा और दिशा से निर्देश देने से पूरे राजस्थान को एक नई दिशा मिलती है। मैं यहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अब पूरी कमर कस के तैयार हैं कि पूरे राजस्थान को स्वच्छ बनाना है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे काम और भी हमारे अनेकों काम हैं, जैसे हम निर्माण की स्वीकृति देते हैं। निर्माण की स्वीकृतियों के अंदर जब बिल्डर काम करता है तो रेती पत्थर सड़कों पे डाल देता है, उस पर अंकुश लगने चाहिए। मांस की दुकानें, हमारी मीट मांस की दुकानों जो बिना लाइसेंस के चल रही है उनको रोकना चाहिए, और अगर कोई खुले में मांस रखकर बेच रहा है तो उस दुकान को सीज करना चाहिए। 90A की कार्रवाई में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी इस बात को डेट श्योर कर ले कि 90A करने से पहले जो भी जमीन का मालिक है वो अपनी जमीन को डेवलप करके, मतलब उसमें नाली, सड़क, पानी की सुविधा, बगीचे की सुविधा जो जमीन मालिक को देनी है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो वो ये समझता है कि निकाय इस पर डेवलपमेंट करेगी, जबकि जो प्राइवेट जमीन होती है उस पर डेवलपमेंट उस भू मालिक को ही करना होता है। इस तरह से हमने अनेकों पॉइंट, सड़कों पर खड्डे नहीं होने चाहिए, सड़कें के हमारी मतलब खड्डा मुक्त, और सड़कों पर किसी भी तरह के पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। और जो सीवरेज के काम चल रहे हैं उसमें भी हमने डायरेक्शन दिए कि कहीं भी सीवरेज की लाइन 1 किलोमीटर से ज्यादा मेंटेनेंस के लिए पड़ी नहीं रहनी चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर तक लाइन खुली रहे वहां तक चलेगा, लेकिन 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर लोग बहुत परेशान होते हैं, खड्डों में गिर जाते हैं, धूला उड़ता है, तो हमने सीवरेज वालों को भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप इस पर मेंटेनेंस का काम लगातार नियमित रूप से चलाते रहें। इस तरह से हमने छोटे छोटे टिप्स आज इस कार्यशाला में सभी निकायों के अधिकारियों को दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जयपुर राजस्थान का एक रोल मॉडल बने, एक स्वच्छता में एक नया खिताब हासिल करे, और इसी को लेकर आज ये कार्यशाला का आयोजन किया गया।